अच्छी तरह से याद रखिए आज का विषय क्या है। जब हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं तो लोग उसको पढ़ के याद कर लेते हैं तो सोचते हैं बड़ा ज्ञान आ गया और सब अर्थ उल्टा का पुल्टा लगाते हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को शिक्षा देते हुए कहते हैं सर्वभूतानाम, जो सर्वभूतानाम इनके हृदय में मैं रहता हूँ अर्जुन। सर्वभूतानाम क्या है? आप देखिए भूत कहते हैं किसको? आप लोग सुन रहे हैं भूत पकड़े हैं। सबसे बड़ी डायग्नोसिस बीमारी की क्या है मालूम है? सब बीमारी भूत से होती है। ये क्या है मतलब भाई? हम तो बड़े अवैज्ञानिक हैं। ये क्या हम पुराने सभ्यता में जी रहे हैं? नहीं, सही है। अगर हम कल की तरह ही काम कर रहे हैं, उसमें क्वालिटी नहीं आई तो ही बीमारी कारण है। हम कल थे, आज अपने को हम वही अनुभव कर रहे हैं। याद रखिएगा बीमार होंगे हम। हमारी बीमारी कारण क्या है? भूत। और भूत पिशाच। हम भूत में पिशाची कार्य था, अमानवीय थे और आज भी अमानवीय है। तो भूत पिशाच ही सभी काम बिगाड़ते हैं। तो कौन है भूत पिशाच? हम ही है भूत पिशाच। अगर हम अपने को अनुभव करते हैं जो कल थे हम वही हैं। तो याद रखिए गीता में है सर्वभूतानाम। आप पढ़िएगा, किसी अध्याय में है ये। सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम के हृदय में मैं वास करता हूं अर्जुन, और केवल मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो और कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है? कृष्ण भगवान कहते हैं हमें प्रणाम करो। उनके पहले और किसी ने तो कहा नहीं है हमें प्रणाम करो। वो क्यों कहते हैं? अब देखिए इसका, उनका कहने का अर्थ क्या है? यहाँ भूत है। भूत का मतलब पास्ट, जो इस मोमेंट के पहले था वो भूत है। और भूता नाम क्या है? जिस भूत का हम नामकरण कर दें। अगर भूत वर्तमान में आएगा तब तो नाम करेंगे, वो दिखाई ही नहीं पड़ेगा तो नाम क्या करेंगे? हाँ भाई हम तो दिखाई पड़ रहे हैं, हम कल थे आज भी हैं। तो हमारा नामकरण करिए ना, क्या नाम होगा? जो कल नाम था वही आज है, यही बीमारी कारण होगा। जो कल थे आज हम हो ही नहीं सकते हैं। कल आप थे आज वही ऐसा हो ही नहीं सकते हैं। सारी बीमारी कारण क्या है? ये भूत। अगर कहीं भूत पिशाच हो गया तब तो फिर नरक हो गया। कल हम अमानवीय थे आज भी अमानवीय है, तब तो कष्ट ही कष्ट होगा जीवन में। तो भूतान नाम का अर्थ क्या है? जो अतीत में था उसका हम जब नामकरण करते हैं तो आज वर्तमान में वो जो भूत है अतीत है नया हो जाता है। जो भी आप हैं कल से आज में आपके अंदर परिवर्तन है। चाहे एक ही और परमाणु हटा हो, जुड़ा हो, है परिवर्तन। एक विचार घुसता है तो हम बदल जाते हैं, एक विचार निकलेगा तो हम बदल जाएंगे। तो सर्वभूता नाम का नाम क्या होना चाहिए? इसका एक ही नाम है सही, जिसको वर्जिन कहते हैं। वर्जिन कहते हैं कौमार्य अवस्था। कौमार्य अवस्था किसको कहते हैं? जिससे बिल्कुल सादा हो, उसके स्लेट पर कुछ चढ़ाना हो। जो कल थे हम आज बिल्कुल नए हैं, तो हमारा एक ही नाम होगा वर्जिन, कौमार्य। ठीक है भाई। तो किशोरावस्था इसको लोग कहने लगे। अब कौमार्य किशोरावस्था की सुंदरता अनंत होती है। याद रखिएगा जब प्रतिपल लगेगा कि हम नए हैं तो अपने अस्तित्व में जो सुंदरता दिखाई पड़ेगी अनंत दिखाई पड़ेगी। जब अनंत सुंदरता से हम विभूषित होंगे तो इस चश्मे से जो देखेंगे सब सुंदर दिखाई पड़ेगा। सिर से पैर की उंगली तक हरे रंग का है, इससे जो देखेंगे सब हरा दिखाई पड़ेगा। तो याद रखिए श्रीमद् भागवत गीता में कहते क्या है कृष्ण भगवान? सर्वभूतानाम, यानी जो प्रेजेंट में जो एग्जिस्टेंस है आपका
जो अतीत में थे आज दूसरे हैं आप, जो भी हैं सबके हृदय में मैं हूँ। सर्वभूतानाम, सबका मतलब पृथ्वी भी हो गया, पृथ्वी का भी अतीत था, चंद्रमा का भी अतीत था, सूरज का भी अतीत था, पेड़ों का भी अतीत था, जानवर का भी था, हमारा आपका भी अतीत है। तो जितनी रचनाएं हैं उन सब के हृदय में कृष्ण भगवान हैं। उनका हृदय कहाँ मिलेगा? अब आ गए हमारे गुरुदेव स्वामी तेश्वर गिरी। वो क्या बताते हैं हृदय के बारे में, ध्यान से सुनिए। चित्त है निराकार परब्रह्म, चित्त से प्रकट हुआ, जिसको कहते हैं ईश्वर की संतान, पुरुषोत्तम, न जाने क्या क्या कहते हैं। हम इसको लिख देते हैं विवस्वान। किस भगवान ने कहा ना कि अर्जुन, इस ज्ञान को मैंने विवस्वान को दिया था बहुत पहले। तो विवस्वान को हम पुरुषोत्तम, पुरुष, दोनों को उसी कैटेगरी में लीजिए जो बताते थे हम पहले। आज उसी को हम दूसरी तरीके से बता रहे हैं। विवस्वान है तो यहाँ से फिर प्रकट हुआ जिसको चित्त कहते हैं, यहाँ प्रकट हुआ बुद्धि, यहाँ प्रकट हुआ मन, यहाँ प्रकट हुआ ईगो, जिसको जीव भाव कहते हैं, जिसको अहंकार कहते हैं। ये जो चित्त है ये हृदय है, ये इसी को महत्तत्व कहा गया है। ये हर एटम में है। ये क्या है? एटम की रचना है, ये परमाणु की रचना है। ये परमाणु की रचना कैसे प्रकट हुई? जब परब्रह्म का गुण है, परब्रह्म सर्वव्यापी है, निराकार है, एक है, अद्वैत है, तो उनके अंदर अगर एक ज्ञान नहीं है कि एक से अनेक हो तो सर्वज्ञ हुए नहीं। तो मान लीजिए कि परब्रह्म है, ये एक से अनेक होने की क्रिया में एक शक्ति जिसको रिपल्सन, दूसरी शक्ति जिसको अट्रैक्शन, इसको आकर्षण, इसको विकर्षण, ये आकर्षण विकर्षण, ये दो शक्ति आई। जब दो शक्ति आई ये बन गया अणु, परमाणु। इसमें धन ऋण आकर्षण विकर्षण इसमें प्रकट हो गया। और इसमें ये जो परब्रह्म है इसी में चित्त के रूप में, इस परब्रह्म को जो निराकार है चित्त कहते हैं। तो यही चित्त के रूप में ही है हृदय महत्तत्व। तो हर एटम में जो चित्त है इसी को कूटस्थ कहते हैं, इसी को क्राइस्ट कहते हैं, इसी को संपूर्ण प्रेम कहते हैं, प्रेम का अनंत रूप कहते हैं। हर एटम में है। तो केवल हमारे ही हृदय में प्रभु हैं, एटम के नहीं है। तो अपना हृदय जानते ही नहीं कहाँ है। सीने के अंदर जो हार्ट है उसको हृदय नहीं कहते हैं। एक एक अणु परमाणु के अंदर हृदय है, उंगली में हर जगह है। कितने हृदय हैं पूछिए नहीं, सब हृदय का संयुक्त हृदय है, वो मेडला के अंदर है। तो जितने हृदय हैं सब हृदय में कृष्ण भगवान है। इसका मतलब नाखून से लेकर के सिर तक कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ अहिंसा शक्ति न हो, जहाँ विष्णु की शक्ति न हो। ये है। तो अगर आपके कण कण में विष्णु की शक्ति तो आप भूल कैसे सकते हैं? पैर हाथ कैसे भूल गए? कितने व्यस्त रहे कि भगवान को ही भूल गए। पीठ भूल गए, पेट भूल गए, सीना भूल गए, सांस भूल गए। कैसे भूल गए? चलो भाई भूल गए थे, अज्ञान में थे। हमारी यात्रा अज्ञान से ज्ञान की ओर, अब नहीं भूलेंगे। तो कैसे याद करें? हम वही अभ्यास देने जा रहे हैं। ईसा मसीह ने जो विदेशों में पढ़ाया कि अपने शत्रु की तब प्रेम करिए जैसे भगवान को करिए, कहाँ थी शिक्षा इसके पहले? अपने इसी देश में थी जिस देश में हम लोग हैं। आइए हम आपको अभ्यास कराते हैं। Mm-hmm.